नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे। एक मुख्य कारण बताएंगे जिसके कारण से भी आत्माएं इंसानों की जान ले लेती हैं, खासकर जब वो उनके शरीर में फंस जाती हैं। दोस्तों, बहुत सी ऐसी प्रेत आत्माएं होती हैं जो टोटकों द्वारा दूसरे के शरीर पर चढ़ाई जाती हैं। उनका उद्देश्य नहीं होता उस इंसान के शरीर पर आने का, पर ज़बरदस्ती तांत्रिकों द्वारा ऐसा किया जाता है। वो फंस जाती हैं और मजबूरी में या गलती से या विवश होके किसी के शरीर पे आ जाती हैं, चाहे वो टोटके में बंध के आएँ या तांत्रिक द्वारा विवश की जाएँ। जब वो विवशता से मंत्रों से बांध के किसी के शरीर पे बिठा दी जाती हैं और वो उस शरीर में रह के तंग आ चुकी होती हैं या उस शरीर से बाहर निकलना चाहती हैं, तो ऐसी अवस्था में भी प्रेत आत्माएँ शरीर को नुकसान पहुँचाने लगती हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपने किसी इंसान को किसी कमरे में बंद कर दिया हो और वो इंसान पहले चिल्लाएगा, फिर झटपटाएगा, दरवाज़ा पीटेगा, खिड़कियाँ तलाशेगा, कुछ ना कुछ वो शोर मचाएगा, पूरी भरसक कोशिश करेगा उस कमरे से बाहर निकलने के लिए। वो तब तक चिल्लाता रहेगा, तोड़-फोड़ करता रहेगा, जब तक वो उस कमरे से बाहर ना निकल जाए या उसकी कोई आवाज़ सुन के उसकी मदद ना कर दे। इसी तरीके से हमारे शरीर रूपी मकान में जब कोई प्रेत आत्मा फंस जाती है, तो वो उससे बाहर निकलने के लिए अनेकों यत्न करती है, अनेकों जतन करती है। चाहे वो उसके माइंड में ये चीज़ डाले कि तेरे ऊपर कुछ है और मैं कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स है और तुझे इसका इलाज कराना चाहिए, कहीं जाना चाहिए। अपने आप आपने देखा होगा एकाकी बहुत से ऐसे प्रेत रोगी हैं जो खुद ही ये कहते हैं कि मेरे अंदर ये चीज़ बैठी है और मेरा इलाज कराओ, मेरा इलाज वहाँ हो सकता है। यहाँ तक कि आवेश में प्रेतात्माएँ पता बताती हैं उन जगहों का जहाँ पे निवारण हो सकता है। सुन के बहुत अचंभा लगता है, पर वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वो वाक़ई में उस शरीर से बाहर निकलना चाहती हैं। और जब कोई भी हल नहीं निकलता, तब ये प्रेतात्माएँ उस शरीर को नष्ट करने पे तुल जाती हैं, ताकि किसी न किसी तरीके से वो उस शरीर से बाहर निकल सकें। हर तरीके से वो कोशिश करती हैं, चाहे शरीर को बीमार करना, चाहे घरवालों के अंदर ये माइंड में थॉट डालना कि वो उसका इलाज कराएँ, चाहे उस इंसान के खुद के मन में सुसाइडल थॉट्स लाना, चाहे उस इंसान को अलग-अलग तांत्रिकों के पास ले जाना, चाहे किसी न किसी वे में उसके मन में एक रेमेडी के लिए कोई न कोई सॉल्यूशन के लिए एक भाव पैदा करना, चाहे इतना ज़्यादा उनको तंग करना कि घरवाले खुद ही सॉल्यूशन के लिए इधर-उधर ढूँढें किसी को कि जिससे वो ठीक हो जाए उनका प्रेत रोगी, या फिर उस प्रेत रोगी को ही इतना परेशान करना कि वो प्रेत रोगी खुद अपने लिए ही खुद सॉल्यूशन तलाश करे या खुद के लिए मृत्यु की माँग करे। तो कोई भी प्रेत आत्मा की जो स्थिति है वो बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। जब वो शरीर में अगर फँस गई है और उससे बाहर नहीं निकल पा रही, तो वो भरसक कोशिश करेगी उससे बाहर निकलने के लिए किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, परेशानी क्रिएट करना, दिक्कतें करना। तो ऐसे में अगर कोई भी प्रेतात्मा किसी के शरीर पे आवेश लाके बोलती है, तो तुरंत उस रेमेडी की तरफ बढ़ना चाहिए। तुरंत आपको कोई ना कोई उपाय करना चाहिए ताकि वो शरीर से बाहर निकल सके और प्रेत रोगी को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। आप हमारे यहाँ से क्रिया वाले नारियल मंगवा के भी प्रेत रोगी का उतारा कर सकते हैं। इससे भी वो नेगेटिविटी को बाहर निकलने में शरीर से मदद मिलेगी, क्योंकि वो टेम्परेरी उस नारियल में कैद हो जाएगी और धीरे-धीरे उस शरीर को छोड़ने के लिए उसको एक रास्ता मिल जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। धुनी के लिए और नारियल के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।